भारत का एक दस्तूर है, ये आज से नहीं युगों से चला आ रहा है कि भारत के अंदर एक अमीर गरीब को खा जाता है। लेकिन अगर गरीब दलित हो, शोषित हो, दलित शोषित वर्ग से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उसे लाजमी है कि खाया ही जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस वक्त मैं मीरा साहब में हूँ और मीरा साहब में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसानों की कहानी है। ये बोर्ड देखिए जिस पर लिखा गया है JKP मुर्दाबाद, दूसरी ओर लिखा गया है किसान एकता जिंदाबाद, फिर लिखा गया है कि नो फार्मर नो फूड। इनके हाथों में ये वो बोर्ड हैं और ये अपने घर से पिछले कई दिनों से बाहर बैठे हुए हैं। बाहर इसलिए बैठे हुए हैं कि इनकी ज़मीन जो है वो सरकार इनसे छीन रही है, ये ऐसा कह रहे हैं। अब जान लेते हैं कि कहानी क्या है, माजरा क्या है, इन लोगों की ज़मीन छीनी क्यों जा रही है। रशपाल जी हमारे साथ हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले कई दिनों से ये खुले में बैठे हैं, बारिशों में भी यहाँ बैठे, ठंड के मौसम पर भी यहाँ बैठे, इन लोगों की गलती क्या है? इन लोगों की ज़मीन आखिर क्यों छीनी जा रही है, कारण क्या? इनकी गलती यही है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, तो ये 1947 से कब्जा है इनका, और इनका इंतकाल भी चढ़ा हुआ है, फिर बाद में कैंसिल हुआ था। तो ये तब से जमीन खेती बाड़ी करते हैं जहाँ पर। तो अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो तहसीलदार आरसपुरा, SDM आरसपुरा, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, इन सब ने क्या किया कि मिलकर हमारे लोगों की ज़मीनों पर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इन्होंने ये कहा कि हमने कहीं पुलिस स्टेशन बनाना है, या कोई और डिपार्टमेंट के ऑफिस बनाने हैं, तो हमें जगह चाहिए। तो इन लोगों को ना पूछा, ना इनके घर को पहले इतला की गई। इन्होंने पैमाइश करके इनके खेतों पर बोर्ड लगाना शुरू कर दिए, जो कि पुलिस स्टेशन मीरा साहब की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं। उनके ऊपर भी प्रेशर था, चाहे वो SDM को हो, चाहे DC जम्मू का हो, किसी का भी प्रेशर हो। उन्होंने ये कहा कि हमने ये ज़मीनें लेनी है और जहाँ पर कोई ऑफिस बनाने हैं। तो पहले तो ये लोग जो बड़े मुतासर हुए कि हमारी जो रोड है, ये रिंग रोड बन रही है, इनकी सब लोगों की ज़मीनें रोड में आ गई। इन लोगों ने कहा चलो हमारे लोगों की डेवलपमेंट हो गई, जहाँ रोड बनेगी तो फ़ायदा होता है, इर्द गिर्द की जगहों पर फ़ायदा होता है। लेकिन इनके पास 2-2, 4-4 कनाल ज़मीन जो है वो अभी बाकी बची हुई है। अब गवर्नमेंट जो है, जो खासकर BJP सरकार है, वो ये नहीं चाहती इन लोगों के पास ज़मीनें बची। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि BJP नहीं चाहती? प्रधानमंत्री तो गरीबों की बात कर रहे हैं। वो करते हैं, गरीबों की तो बात करते हैं, लेकिन लोग दिखावा है। वो मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। इसलिए हमें मोदी पर भी बहुत शक है कि जो बात करनी चाहिए, जो मुंह से एक बार निकाल देते हैं लोग आवाज़, उसको पूरा करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे उसने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी पूरे भारत को हर साल में देंगे, तो 10 साल में कितने बनी? 20 करोड़ जनता बनी। 20 करोड़ को अगर ये रोज़गार दे देते, नौकरियां दे देते, आज बेकारी ख़त्म हो गई होती। लेकिन मोदी झूठ बोलता है। मोदी जो है जो लोगों को 5 किलो आटा पर निर्भर रखना चाहता है, जो लोग गरीब रहें, लाचार रहें और हमें वोट देते रहें। लेकिन अब मैं देखने में आया हूँ, हर गांव में जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ हर गांव में तो लोगों से पूछता हूँ कि क्या हाल चाल है आपके, वो यही कहते हैं मोदी से बड़े तंग हैं। आप इस बार मोदी को वोट नहीं डालने हैं, क्योंकि ये मोदी की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं सब लोगों के खिलाफ हैं, जनता के विरोध में चल रही हैं। लिहाजा हम तो मोदी को कहते हैं कि हमने 2 बार मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जहाँ से जिताया, वो हमारे घर में भी आए, सब लोगों के घर में गए। वो कहने लगे एक बार जुगल किशोर शर्मा को जिताओ मोदी के नाम पर, हमने जिता दिया। अब 10 साल हो गए जुगल किशोर शर्मा को, जिसको इन्होंने दोबारा मेंबर पार्लियामेंट की छीड़ दी है। अब वो क्या करेंगे, लोग इनको वोट देंगे? मुझे एक बात बताइए कि अब आप लोगों के साथ जो हो रहा है, जो इन लोगों के साथ बीत रहा है, इन पर बीत रही है, इनकी ज़मीन ली जा रही है जैसे ये लोग कह रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा एक बार भी आए, इनसे मिले? बिल्कुल नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। अब हम तो DC से रिक्वेस्ट करते हैं, SDM से रिक्वेस्ट करते हैं,
LG जो हमारा LG है जम्मू व कश्मीर का मनोज सिन्हा जी, हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इधर बहुत ही जगह जमीन खाली पड़ी हुई है। जैसे ये रेजन फैक्ट्री की जमीन है, ये 20 कनाल जमीन है, 20 कनाल से ज़्यादा ही होगी। कोई भी डिपार्टमेंट आपने बनाना है, उदाहरण के लिए पुलिस स्टेशन बनाना है, हमें चाहिए पुलिस स्टेशन, जहाँ पर बनाए। अगर जहाँ पर कोई नायब तहसीलदार का ऑफिस हमारे पास जगह नहीं है, उसको बनाना है, तो रेजन फैक्ट्री में कितनी ज़मीन पड़ी हुई है। जहाँ कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस बनाना है, इधर बनाए, बहुत जगह पड़ी हुई है। ये लोगों की ज़मीनों को क्यों छीन रहे हैं, किसानों की ज़मीनों को क्यों ले रहे हैं। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये नहर के पार ही, वहाँ पर 300 कनाल ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑफिस बनाने हैं, हम तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पर HP गैस एजेंसी, भारत पेट्रोलियम गैस एजेंसी जो भी बनानी है, तो बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, उसी जगह पर बनाए। ये हमारे किसान लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं किसान यूनियन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जम्मू का हूँ, और मैं इनके लिए इसलिए आया हूँ कि मैं भी किसान हूँ, ये भी सारे किसान हैं, और हम किसान यूनियन के अहदेदार हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि किसानों को मत तंग करो। मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। कोई बात हुई है उसके बाद में, इतने दिनों से बैठे हुए हैं आप? किसी प्रशासन ने हमारी खबर नहीं ली है, तो कुछ लोग हमारे हमदर्दी लोग आते हैं, वो आके बातें बोलते हैं, भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। प्रशासन हमारे पास नहीं आया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें क्यों छीन रहे हो। हमारी ज़मीनें छीनोगे, हमारे बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। हमारा कोई जुर्रिया कोई नहीं है। गवर्नमेंट से यही बात बोलते हैं कि आप हमें 2 kg नाज देते हो, एहसान कर रहे हो। नाज किसानों का कमाया हुआ है, एहसान नहीं हमारे पे कर रहे। तो ना हम आपका नाज हम लेना चाहते हैं, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। एक बात बताइए जी कि बड़े सारे आपने बताया था कि आप बहुजन समाज से हैं, दलित लोग हैं। जी जी आप लोगों के कई सारे नेता हैं, जी। कई सारे संगठन हैं, जी। वो लोग आपसे मिलने आए? जी, हमारे पास कोई मिलने नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया। तो हमारे ये जो गरीब लोग हैं यही आते हैं, यही अपनी आवाज़ उठाते हैं। जो दलित नेता हैं वो मिलने आए? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं आया। उनका कोई फोन आया? कोई फोन नहीं आया, ना किसी का फोन नहीं आया, कोई नहीं आया। इलेक्शन में वो लोग भी आते हैं? हाँ, जब ज़रूरत होती तो तब तो लोग आएंगे। जब ज़रूरत होगी वोट मांगने तब आएंगे। हमदर्दी दिखाने के लिए होता है, जब किसी के घर में आग लगी होती है, आग बुझाने आए तो उसको बोलते हैं नेता। ये नहीं कि मेरा मतलब है तो मैं वोट लेने तो आऊँगा ही आऊँगा, उस टाइम मैं माँ जी, बहन जी, भाई भी बोलूँगा। लेकिन जब वो भूखा होगा उसके घर में खाना तो नहीं दूंगा ना। जब वो वैसे नेता को हम नहीं चाहते हैं। हम आप अपने दलित नेताओं को क्या कहेंगे? क्योंकि एक उम्मीद वो ये कराते हैं कि हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं। जो लड़ रहे हैं, लेकिन जो हक पे लड़ेगा बहुत सही बात है। लेकिन हमारे पास हमारा नेता वही जो हमारे पास आएगा, वो किसी पार्टी का भी आएगा, हमारे हक में बात करेगा, हम उसी को नेता मानते हैं, बाकी किसी को नेता नहीं मानते हैं। ये तो हो गया काले अंग्रेजों वाली बात। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हमारे ऊपर आ गए। ये बड़ी बात है कि किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये सवाल इन्होंने पूछा है। कोई चर्चा हुई है, कोई मिलने के लिए आया है, मीडिया भी खबरें दिखा रहा है, कोई नेता, कोई पुलिस का आला अधिकारी आपसे मिलने आया, कोई बात हुई? कोई नहीं आया जी, सिर्फ एक आया घर गाँव आया नवे शहर का, वो कोई नेता नहीं था आया, ना कोई किसी। हम बैठे थे चुप करिए, मारे पहला मारे ने ताबे तुबे, तो इतना कोई भी नहीं आता, इतना चुप करिए बेर उन्हें। किसको डराया? मुझे डराया पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने क्या कहा इधर से भाग जाओ। मारे थके थुके मारे उन्हें, DSP ने नवे शहरी ने थके मारे हैं। ऐसा तो पारा नहीं होता है, DSP ने थके मारे। और बाकी मेरी जमीन में बोर्ड ला रहे हैं, तो बोर्ड तो पता नहीं पुट्टिया दी है चाहे क्यों लाई है, वो तो पता नहीं सानू। तो बाकी ये है भाई साढ़े जबरदस्ती। अब कोई बात हो रही है, कोई उम्मीद है कि ये लोग कोई मिलने के लिए आया है आपसे? कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोई उम्मीद थी कि आप यहाँ बैठेंगे, ये मिलने के लिए आए? उम्मीद तो आई तो कोई नहीं आ रहा मिलने के लिए उदू आना, जो वोट पाने ने, जो चुनाव होने ना उदू आना।
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਬਾਲੀ ਉੜੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਖਣੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਕਰਿਓ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਧਰ ਲੈ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ LP6 ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਅਸਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਧੁਮਕੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਰੇ ਪਿੰਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਈ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਗ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ गवर्नमेंट होगा पुलिस होगा ठीक है। बड़ा एक सवाल उठा है कि ये जो लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोगों के समर्थन में किसान यूनियंस जो है वो आ गई हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, हम किसान हैं। अब एक चीज़ बड़ी कही गई है कि जो इन लोगों के दलित नेता हैं 36 से ज़्यादा संगठन होंगे, रोज़ एक नया संगठन बनता है। कई बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां भी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों में बहुजन नेता भी हैं। उनमें से कोई भी नेता अभी तक इन लोगों का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। इन लोगों ने ये साफ कहा है कि अब हम किसी भी ऐसे बहुजन नेता को, किसी भी ऐसे दलित नेता को, किसी भी ऐसे संगठन को समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या बहुजन संगठन सिर्फ नारे मारने के लिए हैं, दलितों को अपने साथ ले जा कर के रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए ले जाते हैं? क्या अब वो दलित नेताओं को ये नहीं दिख रहा कि ये दलित लोग, ये किसान लोग जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है, इनके हक में खड़ा होने के लिए इनके पास आना चाहिए था। अगर वो इलेक्शन में इनके पास आए, इन लोगों ने ये कह दिया है कि वोट तो दूर, हम अपने गेट के अंदर भी उन लोगों को नहीं आने देंगे। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।